अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जो कि तरखीता नमरोसा के बारे में है। तरखीता नमरोसा असल में जो है इसके बारे में बहुत कम फैमिलीज और इंडिविजुअल जो है वो मालूमात रखते हैं, जिसकी मालूमात कम होने की वजह से इनको बाज़ औक़ात नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको चाहता हूं कि पता हों और आप तरखीता नमरोसा रखते हुए उससे फ़ायदा ही उठा सकें या उसका बर वक्त फ़ायदा उठा सकें, तो इस वजह से तमाम मालूमात आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि तरखीता नमरोसा आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तरखीता नमरोसा जैसे आपके बच्चे जो है वो 2 की तादाद को क्रॉस करते हैं, तीसरा बच्चा आपके पास आता है यानी कि आप पैदा करते हैं, तो उस वक्त आप जो है वो तरखीता नमरोसा जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तरखीता नमरोसा जो है वो एक तरह से हुकूमती बेनिफिट है जो कि ज्यादा बड़ी फैमिली रखने वालों को दिया जाता है। एक तरखीता नमरोसा खनराल है यानी कि जनरल बोल सकते हैं आप इंग्लिश में उसको, और एक स्पेशल जिसको जो कार्ड जो है वो स्पेशल कहलाता है। जो तरखीता खनराल है वो जैसे आपकी बच्चों की तादाद 2 से 3 होती है तो आप खनराल कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे आपकी 3 से 4 होती है बच्चों की तादाद तो फिर आप स्पेशल में चले जाते हैं। तरखीता नमरोसा स्पेशल आपको मिलता है। दोनों के बेनिफिट्स में भी खास फर्क नहीं है, सिर्फ सिंधे में इसका बेनिफिट का फर्क है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये आपने अप्लाई कहाँ करना होता है। ये आपने अपने रीजनल किसी भी जर्नी दाद के दफ्तर में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर कतलूनिया की बात करूं, जहां पे आप जर्नी दादी कतलूनिया में इसको आपने अप्लाई करना होता है। इसमें तमाम आपके बच्चों के जो है वो आईडी कार्ड वगैरह जो अगर अक्सर खैरिया के हैं या दनी के हैं वो जो है आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ आपकी कॉन्विवेंसिया बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम फैमिली की एक ही जगह पात्रोनामिन तो वो आपकी कॉन्विवेंसिया वो मांगते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि आपका कम से कम उस सूबे में जो है वो रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और सूबे में रह रहे हैं और पढ़ाई किसी और सूबे में कर रहे हैं फिर भी आपका ये कार्ड बनकर नहीं आएगा। आपकी पदरोन उसी सूबे के अंदर होनी चाहिए और कॉन्विवेंसिया भी। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आपका कार्ड जो है वो सम टाइम सेम डे वो बना देते हैं, कुछ घंटों के बाद, जहां आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे जो है आपने वहां से कलेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये जो कार्ड्स हैं इनको आपने इनसे बेनिफिट क्या क्या लेने हैं। इस पे मैंने एक तो सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं और बाज़ वक़्त मैं लिस्ट भी शेयर करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक लिस्ट शेयर की थी स्टोरों की, जहां से आप जो है वो सुपर मार्केट्स के और बाकी स्टोर से खरीदारी कर सकते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। वो भी आप वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। लास्ट वीक में मैंने उसके थंबनेल पे भी लिखा था कि तरखीता नमरोसा के स्टोर्स की जो लिस्ट है वो है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सरकारी इदारों से बेनिफिट्स लेना चाहें तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपके तमाम अक्सर खैरिया की या दनी वगैरह की कार्ड या पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाते हैं पुलिसिया नेशनल पे, तो ये सारी चीजें आपकी ग्रातस होती हैं अगर आपके पास तरखीता नमरोसा है। तो इसके साथ साथ अगर बात करें कि आपको खनराल का और स्पेशल का फायदा क्या है, इसमें आपने सिंधा में जैसे आपका ये बन जाते हैं कार्ड, तो आपका अगर आलता चल रहा है, आप काम कर रहे हैं लीगल और आपकी सूरी सोशल जा रही है, चाहे आप ऑटोनोमो हैं या आप वर्कर हैं, चाहे आपका एम्प्रेस है, तो आपने लाजमी तौर पे सिंधा में अपना इंदराज करवाना है। अगर आपका तरखीता खनराल है तो 100 यूरो जो है वो मिलेगा आपको पर मंथ। अगर आपका स्पेशल है तो फिर आपको 200 यूरो पर मंथ मिलेगा सिंधे की तरफ से। इसके बाद मैं और एक बताता चलूं कि अगर खुदा न खास्ता ये आप नहीं रिसीव कर पाते तो फिर आपको रेंटे में इसकी डिडक्शन मिल जाती है, आपको ये इकट्ठे मिल जाते हैं। इस वजह से इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जैसे आपके ये कार्ड बनते हैं आपने सिंधे में लाजमी तौर पे सीटा लेके या उनको कॉल करके अपना दराज करवाना है, तभी आपका ये 100 यूरो या 200 यूरो फिर ही स्टार्ट होगा, वरना आपका ये स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना कि इनकी एक्सपायरी डेट्स का ख्याल रखना है। अगर ये एक्सपायर हो जाती है तो ये तमाम मराद जो आप ले रहे हैं या आपको मिल रही होगी वो आपकी स्टॉप कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। इस वजह से इनकी एक्सपायर होने से चंद महीने पहले ही आपने इनको जो है वो रिन्यूअल करवा लेना है। उससे पहले अपने आईडी कार्ड, अपनी धनी या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको भी आपने अप टू डेट रखना है। उन्हीं की डेट्स के मुताबिक जो है वो तरखीता नमरोसा जो है वो ये अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे एक और जो अहम चीज है वो आपको बताता चलूं,
कि तरखेता नमरोसा में बेशुमार आने वाले वक्त में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसमें वो फैमिलीज के बारे में भी सोचा जा रहा है जो 2 बच्चे रखते हैं, यानी कि एक से दूसरे बच्चे की तरफ जाते हैं, उनको भी इस कैटेगरी में डालने के लिए हुकूमत काफी ज्यादा प्लान कर रही है और इसका मंसूबा है कि इस साल के आखिर तक उनको भी जो है वो तरखेता नमरोसा कैटेगरीज में डाल दिया जाए। तो दोस्तों ये थी तरखेता नमरोसा से रिलेटेड अहम इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन की आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।